नमस्कार दोस्तों, लाइफ सारांश चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग के देश में एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में सोचना और समझना सबके लिए अति आवश्यक है। जैसा कि अभी एक केस आया हुआ है कोटा में, सुसाइड केस। सुसाइड केस एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि जिसके बारे में हमारे पास सॉलिड कोई भी एविडेंस लेना और जुटाना दोनों ही कठिन है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग के देखे थे कि एक ही दिन में 2 लोगों का डेथ हो गया सुसाइड के वजह से। उसका कारण समझने का बहुत सारे लोग प्रयास किए, बहुत सारे लोग प्रयास नहीं किए। भारत देश में WHO के अकॉर्डिंग हम लोग का सुसाइड डेथ में 41वां स्थान है और NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 13,000 स्टूडेंट 2021 में सुसाइड किए थे और एक दिन में 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारा रेशियो है इंडिया का। इसमें सुसाइड करने का वजह क्या है? बहुत सारे कारण हैं, इसको आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो फर्स्ट पोजीशन स्टैंड करता है, 1834 सुसाइड हुआ है। दूसरा मध्य प्रदेश 1308, तीसरा तमिलनाडु है 1246। इसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड केस में इन्वॉल्व होने वाले लोग पुरुष हैं, 56.51% यानी 56% लगभग, और महिलाएं का रेशियो है 43.49 मतलब 43.5%। सुसाइड केस में जो एज का रेशियो है उसमें सबसे ज़्यादा 18 से 30 के बीच में सुसाइड केस ज़्यादा हो रहा है। इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। हम तो अभी जो टॉपिक डाले हुए हैं थंबनेल में आप पढ़े होंगे कि सुसाइड के पीछे होने का कारण क्या है। पेरेंट्स हैं या कोचिंग वाले, हम दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब बच्चा कहीं भी 10th या 12th करने के या 10th करने के बाद कहीं भी बड़े कोचिंग संस्थान या कहीं बड़े सिटी में उसके पेरेंट्स सेटल्ड कराते हैं, कोचिंग में जाने के बाद बच्चा बहुत सारे उसको फ्रीडम मिल जाता है। जैसे पापा से जो बात करने का स्टाइल है उसका अलग है, मम्मी से बात करने का स्टाइल अलग है। मम्मी जो होती है, मम्मी उनको हमेशा एक ही चीज़ का कन्विंस करती हैं कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे हो रहा है आप कीजिए। पापा को एक चीज़ का टारगेट रहता है, नहीं आपको कुछ भी है आपको निकालना है, जो वहाँ पे प्रेशर उनके माइंड पे रिलीज करना शुरू कर देता है। और वहाँ पे बच्चा पहुँचने के बाद अपने को दूसरे लोगों से मिलाना शुरू कर देता है, देखना, कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इनके बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं तो हमको भी वैसा ही बनना है। अपने पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे राज्य के बच्चे पहुँचे रहते हैं जो ये सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और जो एक दूसरे से कंपैरिजन करने में लग जाता है तो उनका पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ वहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है समय की पाबंदी। जो बच्चा गांव से उठ के कहीं से छोटे कस्बे से बाहर निकलता है तो वहाँ जाने के बाद उसको ये चीज़ एहसास होने लगता है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री ही नहीं है। वो अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से चाहे जो भी है अपना मतलब पर डे रूटीन कर रहा है। अगर एक दिन अगर वो पढ़ना नहीं बैठा कोचिंग के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल और उसका सिलेबस दिया गया है, अगर एक दिन नहीं बैठा तो भी उसको असर नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, एक दिन छूटा है, दूसरे दिन हम उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन कोचिंग संस्थान में ऐसे चीज़ें चलती हैं कि हर वीकली टेस्ट होता है, हर वीकली संडे को टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों को परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। अगर जो बच्चा परफॉर्मेंस में अच्छा है तो उनका क्लास चेंज कर दिया जाता है। मतलब जैसे क्लासेस बहुत सारे बच्चे हैं, एक मल्टी स्टोरेज में उसमें 10 लेवल पर क्लासेस चलती है, A1 A2 A3 इस तरह A10 तक बहुत सारे क्लासेस चलती है। सब में से बच्चे जो अच्छे परफॉर्मर रहते हैं उन लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जाता है हर टेस्ट के माध्यम से। जो बच्चे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो अब जो नीचे बच्चे बचे रहते हैं उनके दिमाग में अब बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होना शुरू होता है, यार हम संडे को टेस्ट नहीं देंगे तो इसमें हमारा रिजल्ट कम आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इस संडे को छोड़ के अगले संडे को टेस्ट दे देते हैं। और इसी में कहीं ना कहीं वो जो टाइम फिक्स किए रहते हैं कि हम आपको पेरेंट्स से शाम को बात करना है, पापा से शाम को बात करना है, दीदी को या जो भी है उन लोगों से ऐसे बात करना है, वो अपना पढ़ाई का पोर्शन अब क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब अब उनसे बताना, बात करना नहीं चाहते हैं। डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हम पापा से बात करेंगे कि पापा हम 2 टेस्ट छोड़ दिए हैं, हमारा मार्किंग कम आ गया है, तो हो सकता है पापा से डांट पड़ेगी या हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि जिसके वजह से उनको बुरा लगे। तो इस बात को डिलेमा की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि अब क्या करें, बोलें कि ना बोलें। तो उससे बेहतर सोचते हैं कि चलिए पापा तो यहाँ देख नहीं रहे हैं, मम्मी से हम बात बोल देते हैं
हम मम्मी रिकवर कर लेंगी और मम्मी पापा से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हैं हमारे बारे में, क्योंकि वो बच्चा समझता नहीं है। अब इस तरह उनके दिमाग में ये सब चीज़ बहुत सारा लेके सवाल उत्पन्न होने रहते हैं। जो उनका इमोशनल इश्यूज है वो अब क्या हो जाता है कि वो बहुत हार्ड होते जाता है। अब उनके दिमाग में बहुत सारे खिन्नता आने से, मतलब अब उनके दिमाग में हेजिटेशन के साथ बहुत माने कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाती है, जिससे वो खुल के बात भी नहीं कर सकते। पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रीज़न है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वेल क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वेल डिटरमाइंड है। उनको एक ही चीज़ दिमाग में डाला गया, उनके घर का ऐसा सिचुएशन रहा होगा कि बेटा वहाँ पे जा रहा हो तो तुमको पढ़ना है। घर वाले भी, उनको बहुत सारे गार्जियन है कि वो अपने बच्चों को मीट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग एक बार बच्चों को भेज देते हैं कोचिंग संस्थान में, तो घर पे आता है तभी हम उससे मिलते हैं, तो वहाँ पे हम जा नहीं पाते हैं उससे मिलने के लिए। कहीं ना कहीं उसके बाद में ये भी चीज़ें खराब लगती है। अगर कोचिंग वाला बताएगा तो थोड़ा सा गार्जियन सोचता भी है कि चलिए पहुँचे। हम लोग इतना दूर से भेजते हैं कि हम सोचते हैं कि समय नहीं है बच्चे से मिलने के लिए, जो एक कठिनाई का कारण बन जाता है। इसमें कोचिंग वालों को कहीं ना कहीं एक चीज़ काउंसलिंग रखना चाहिए पेरेंट्स का, क्योंकि जो बच्चा अगर वीक है उसको काउंसलिंग दें पेरेंट्स के साथ। ऐसे नहीं कि ओरली बोल दे या मैसेज कर दे, ऐसा कुछ, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन ये मेरा मानना है कि एक पेरेंट काउंसलिंग होना कंपलसरी है हर कोचिंग संस्थान में विदिन मंथ, क्योंकि जो बच्चा अगर पढ़ने वाला नहीं है या उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है तो उसको वहाँ से वापस ड्रा बैक कर लिया जाए। नहीं, कोचिंग का तो एक ही टारगेट है कि रैंकर्स और बैंकर्स, दो कहानियाँ चलती हैं कोचिंग में। एक तो रैंक देने वाले बच्चे हैं और एक बच्चे हैं कि जो बैंकर्स बने हुए, जो उनको फी अदा कर रहे हैं। क्योंकि कोचिंग संस्थान ये नहीं सोचता है कि हमारे यहाँ से बच्चे निकल जाएँ, क्योंकि उन्हीं से पैसा उन लोगों को अर्निंग करना है, और जिस पैसे से वो अर्निंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें बच्चा ये नहीं समझता है कि एक लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट में सिलेक्शन पाना है। उस लिमिटेड सीट से कई लाख गुना ज़्यादा बच्चे हैं, एक ही संस्था में नहीं, बहुत सारे संस्था के बाद ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एक लिमिटेड मान लीजिए 25 या 30 हज़ार जो भी सीट है उसी में जो सीट लेना है। गवर्नमेंट चाहे कितना भी कोशिश कर ले उतना ही सीट लेगी। बच्चे पहुंच रहे हैं 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख इस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें तो 35 हज़ार ही बच्चों का न होना है। ये पेरेंट्स को भी समझना होगा, कोचिंग वालों को भी समझना होगा, और यहाँ तक बच्चों को भी समझना होगा। कुछ बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, अगर वो उस टारगेट को नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कैरियर अवेलेबल हैं कि जिसमें आप बच्चे जाके अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। अब कोई सोचेगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता तो उसको दूसरा चीज़ काम मिलता, ज़रूर मिलता, लेकिन वो काम अपना नहीं किया, उस क्रिकेट पे लगा रहता। ऐसे बहुत सारे काम है कि हम लोगों को देखना है, समझना है इसमें कि हम लोगों को करना क्या है, क्या नहीं करना है। समय के अकॉर्डिंग हम लोगों का टारगेट भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ता है। जहाँ तक रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी न टीचर उठाना चाहता है बच्चे के प्रति और न गार्जियन। कुछ गार्जियन होते हैं, कुछ कोचिंग वाले भी होते हैं, काउंसलिंग देते हैं कि देखिए सर आपका बच्चा बहुत ऐसे वीक होता जा रहा है, इस पर उसको कुछ वर्क करने का ज़रूरत है। तो वो बच्चे और गार्जियन दोनों अगर मिल के उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं तो शायद उसका कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। उसी तरह कोचिंग वाले भी और बच्चे भी अगर इस चीज़ को लेकर सॉर्ट आउट करते हैं तो उसका भी सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि सब लोग कंबाइन होकर जब हम वहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि जब हम काउंसलिंग में जाते हैं बच्चों को लेके तो वहाँ पे दिखाता है, टारगेट दिखा देता है, ये देखिए ये रैंकर से, वो रैंकर से, जिनसे वजह से उसके माइंड पे एक इमेज पड़ जाता है कि हम भी यहाँ पढ़ेंगे तो रैंकर्स ही बनेंगे। ऐसा कैसे संभव है? कुछ ही लोग रैंकर्स बनते हैं, कुछ लिमिटेड सीट होता है जो वो रैंकर्स को डिसाइड करता है। 1 से लेकर 10 तक रैंक अच्छा माना जाता है, 11 से लेकर 20 तक का रैंक उससे थोड़ा सा लो माना जाता है। ऐसा रैंक डिसाइडेड होती है। 1 रैंक पे तो हार्डली 1 या 2 बच्चे पहुंचेंगे, मार्क्स सेम रहेगा तो 2 बच्चे पहुंचेंगे, मार्क्स थोड़ा सा भी वेरिएट करेगा तो 1 पे 1 ही बच्चा पहुंचेगा, और वहाँ होड़ लगी है कि हम ही फर्स्ट रैंकर बन जाएंगे। कोचिंग वाला बोलता है कि आप ही फर्स्ट रैंकर बनेंगे। एक कोचिंग में अगर 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं, एक बच्चे को, सब बच्चे को फर्स्ट रैंकर कैसे बना सकता है? ये कोचिंग वाले का एक मार्केटिंग हो गया है जिसको गार्जियन समझ नहीं रहे हैं। और गार्जियन अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो अपने बच्चों को इस चीज़ का एजुकेशन दें कि आप कोई भी चीज़ फ्रैंकली कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, जो भी जहाँ तक होता है। अदरवाइज़ आप उसमें हम लोगों से डिस्कशन कीजिए, खुलकर बात कीजिए। आज के डेट में सबसे सुसाइड ज़्यादा होने का वजह यही है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से 2 चीज़ छिपा रहा है, अपना एजुकेशन छिपा दे रहा है, और अपना जो अंदर का इंटरनल इमोशन है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है।
उसको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम पापा को बात करके बता देंगे तो हो सकता है कि पापा हमारा कोचिंग छुड़वा देंगे, हो सकता है हमको पापा मारने लगे या बहुत सारी बातें कहने लगें। जो ये बच्चे में एक डर पैदा हो जाता है जिसके वजह से वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि अब लाइफ जीना नहीं चाहता है, जिसके वजह से वो खुद डेथ कर जाता है या सुसाइड कर जाता है। तो जिसके इस सब से बचने के लिए दो ही ज़्यादा ज़रूरी वर्क हो जा रहा है कि एक पेरेंट्स को बच्चे को समझना होगा और कोचिंग वालों को विशेष तौर से इस बात पे एकदम एक काउंसलिंग रखना कंपलसरी हो जाना चाहिए। बस हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।